दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बैलेट की बहाली कर देगा? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को बैन कर देगा? और क्या आपको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला सुनाएगा तो चुनाव आयोग चुपचाप मान लेगा? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आप क्या चाहते हैं? चुनाव किससे हो? बैलेट से हो या फिर ईवीएम से हो? क्योंकि इस समय मुद्दे से ध्यान भटकाने वाली राजनीति चल रही है। पाकिस्तान भारत का मैच हो रहा है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में गजब का खेला हो गया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश का ध्यान इस तरफ खींचा है और हर कोई इस समय चुनाव आयोग की निंदा कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बिना देर किए आप इस हेडलाइन पर नज़र दौड़ाइए। ये हेडलाइन अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां कर रही है। एसआईआर कब कराना है, बैलेट की बहाली कब करानी है, ये तय करना अदालत का काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग ने बोला है। इस हेडलाइन को आप देखिए दोस्तों। यहाँ चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर बता रहा है कि हम ही सर्वोपरि हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट कल को चाहे कि हम ईवीएम को बैन कर रहे हैं, हम चुनाव आयोग की शक्ति को कम कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग उसे नहीं मानेगा। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर हेकड़ी दिखा रहा है और कह रहा है कि एसआईआर कब कराना है ये अदालत तय नहीं कर सकती। एक हेडलाइन और देखिए, चुनाव आयोग ने कहा आप हमें निर्देश नहीं दे सकते। एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग ने कहा है और इसको लेकर एक जवाबी हलफनामा भी दाखिल किया गया है। तो एसआईआर कब कराना है, बैलेट की बहाली कब करनी है, ईवीएम को बैन कब करना है, ये कोर्ट तय नहीं कर सकती, ये चुनाव आयोग तय कर सकता है। दोस्तों, क्या चुनाव आयोग इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को चुनौती दे? आपको पता है ना, लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। एक तो सरकार है, संसद है, जुडिशरी है, और चौथा जो एकदम सड़ चुका है, गल चुका है, जिसने लोकतंत्र को शर्मसार कर रखा है, टीवी, मीडिया और अखबार। इनकी तो बात ही नहीं करनी। अभी देश की जनता को किससे उम्मीदें हैं? खास तौर से जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट से। देश में दोस्तों इस समय बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं। कहीं किसी को ज़मानत चाहिए, कहीं किसी को मूर्ति हटानी है, कहीं किसी को मूर्ति लगानी है। लेकिन इस समय एसआईआर नहीं, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है बैलेट का। कहा जा रहा है कि बैलेट के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए एसआईआर का मुद्दा लाया गया है। और इस समय चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि हम एसआईआर पूरे देश में कराएंगे। कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेश निर्देश देता है तो लोग उसे मानते हैं। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग धमकी दे रहा है और कह रहा है आप हमें निर्देशित नहीं कर सकते। ये ज्ञानेश कुमार हैं, अमित शाह के सबसे बड़े करीबी सलाहकार, साथी, सहपाठी। अगर ये लोग चुनाव आयोग में बैठे हैं, बॉस बनकर बैठे हैं चुनाव आयोग का, तो इनके अंदर ये शक्ति कहाँ से आती है दोस्तों? आप साफ तौर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कह तो रहा हूँ, आज तक किसी चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से चैलेंज कर सके। तो एसआईआर अब पूरे देश में होने जा रहा है। और आपको ये भी याद दिला दें, सुप्रीम कोर्ट ने आधार को आधार बनाया था। पहले 14 डॉक्यूमेंट्स थे। अब बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मानेगा या नहीं मानेगा। दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। अब दोस्तों, यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला पहले दिया था कि आपको आधार एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्या चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का पालन करेगा? दोस्तों, फिलहाल मुझे तो नहीं लगता कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट को भी आंखें दिखा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है। लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहा है चुनाव आयोग। और बहुत सारे लोग जो विशेषज्ञ हैं, कानून के जानकार हैं, वो कह रहे हैं ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, ये कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है और इसमें सज़ा हो सकती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो ज्ञानेश कुमार को सख्त से सख्त सज़ा दे सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है
क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा? अभी तो आलम यह है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को मानने को ही तैयार नहीं है, तो फिर सख्त आदेश और फैसलों को मानेगा? आपको लगता है वो मान पाएगा? दोस्तों एक चीज आप और नोट करिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपील कर रहा है, निर्देश दे रहा है, आदेश दे रहा है, फैसला नहीं सुना रहा है। किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है कि आधार में आपको ये करना ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों पर भी बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या सिर्फ निर्देश आदेश देने के लिए बना हुआ है? कोई ठोस फैसला क्यों नहीं सुना रहा है सुप्रीम कोर्ट? पहले तो ये होता था कि अदालतें स्वतः संज्ञान लेते हुए किसी भी नेता की सांसदीय विधायकी रद्द कर सकती थी, लेकिन आज क्या आपको ऐसे नज़ीर, ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं दोस्तों। वजह यह है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी नहीं समझते हैं, और ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी जाहिल लोग हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के मामले में एक फैसला सुनाया पिछले दिनों, तो वही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो 52 दिन के बाद देश के सामने आए थे, वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास परमाणु मिसाइल है। आर्टिकल 142 को ये परमाणु मिसाइल बता रहे थे, और बहुत सारे जो अंधभक्त थे वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट नहीं कोठा है। सोचिए दोस्तों, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों ये सब अभी हो रहा है, इससे पहले कभी भी किसी की इतनी औकात, इतनी हिम्मत नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर सके, उसके बारे में गलत गलत बयानबाजी कर सके, उसे आंखें दिखा सके। लेकिन अब जो ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये दोस्तों सोचने वाली बात है। लोग कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है वो तो बीजेपी ने उसे चुना है, मोदी शाह ने उसे चुना है, इसलिए चुनाव आयोग को अब कोई डर नहीं है, किसी से कोई डर नहीं है, वो जैसा चाहेगा वैसा करेगा। और पिछले कई रिकॉर्ड्स उठाकर आप देखिए, चुनाव आयोग ने कौन सा ऐसा फैसला लिया जिससे आप लोगों को राहत मिली है। जिस चुनाव आयोग ने आधार को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उससे दोस्तों आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। चुनाव आयोग को एसआईआर में आधार को एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ने आधार को एक्सेप्ट नहीं किया। कहा जा रहा है कि आधार को एक्सेप्ट कर लेते तो किसी का वोट नहीं कटता। कई लाख लोगों के वोट बिहार में कट गए हैं, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो जिसका वोट नहीं बना है उसे मतदाता बनाने में बड़ी भूमिका निभाए। जो लोग 18 वर्ष के हो गए हैं उन्हें मतदाता बनाए, इस तरह का एक अभियान उसे चलाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अभी जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर हो रहा है। आप देख रहे हैं वोट चोरी का भी आरोप लग रहा है कि हरियाणा में वोट चोरी हुई, और महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, और अब बिहार में वोट चोरी होगी। और इसीलिए पूरे देश भर में यही नारा लग रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। दोस्तों ये वोट चोर, सबसे बड़ा वोट चोर है कौन? क्या आप लोग जानते हैं? तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिस तरीके से उल्लंघन किया है, उससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग बड़ा या फिर सुप्रीम कोर्ट? चुनाव आयोग अपनी हरकतों से बाज कब आएगा? वो निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से चुनाव कब कराएगा? बैलेट पेपर की बहाली कब होगी? मशीन को कब बैन किया जाएगा? ये दोस्तों बड़े सवाल हैं, और सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या भूमिका निभा सकता है? हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, लेकिन होगा कैसे, ये बड़ा सवाल है। कल को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाए कि चुनाव बैलेट से होगा, तो क्या चुनाव आयोग मानेगा? क्या ये जो सरकार बैठी हुई है, जो पहले मशीन का विरोध करती थी, क्या वो उसे मानेगी? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आज की हमारी ये वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो खबर है बेहद हैरान कर देने वाली है, इसलिए इस खबर पर आज चर्चा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। बहरहाल आप लोग बताइए, चुनाव आयोग इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है? क्या हमारे देश में भी बैलेट की बहाली हो पाएगी? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।